हमें ये बात समझ में नहीं आती, ये ढोंग धतूर इतने करते हैं लोग, थाली तुम्हें थाली सजाकर ढांक कर लाते हैं और ला करके तुम्हारे सामने रख देते हैं, ऊपर से तुलसी दल डाल दी, पर्दा लगा दिया और हाथ जोड़ के ले ऊपर वो खाओ। हमें ये बात समझ में नहीं आती, पर्दा खोले तो कम से कम 10 पूड़ी है तो 5 तो बचे, कछु तो खाओ भाई। तुम अपन हमने भोग लगा, आपने लगाया तो कभी घटी है कि एक आध उठाई? अब अपन ने पता कैसे चले कि उनने खाया है? भाई दो चार भाई तो लक्ष्मी जी कहें, ढोंग धतूरा भगवान आपके सामने करते हैं और आप भी देखो सामने रख दे थाली और पर्दा लगा दे, ले खाओ। तो आप खाते कहां? ऊपर से तुलसी दल पड़ जाती है, बढ़ता। भाई आपने खाया तो कछु घटे, घटता भी नहीं है, उतना ही उतना रहता है। तो इसके दो भाव हैं। पहला भाव भगवान कहते हैं, देखो देवी तुम बड़ी भोली हो, वह भक्त भोग लगाकर मेरे सामने रख गया, जरूरी नहीं कि मैं भोजन मुख से करूं, ये जरूरी नहीं कि मुख से भोजन करूं। तो बोले जो भक्त जो वस्तु मेरे सामने ला करके मुझे दिखा देता है और मैं उस वस्तु को देख लेता हूं, तो चक्षुषा ग्रहणामि, मैं मुख से नहीं आंखों से ही उस वस्तु को ग्रहण कर लेता हूं। चक्षुषा ग्रहणामि पद्मजेत, मैंने आंख से देख लिया, मैंने ग्रहण कर लिया उसको। हाँ, अब कोई अति भक्त है और वो बहुत जिद करता है कि प्रभु आपको खाना ही पड़ेगा, मेरा जैसे सूरदास जी जैसे, तो फिर मैं दूसरा रूप लेता हूं। उसने जो भोग लगाया है, भोग लगा करके भगवान की खूब ज्यादा इच्छा हुई कि ऐसने मुझे भोग लगाया, आज तो इसके घर में भोग खाऊंगा ही, करूंगा ही भोजन। तो कहते हैं जैसे ही भोग लगा करके उस प्रसाद को उठाता है, उठा करके उस प्रसाद को ला करके वो जब स्वयं पाने बैठता है, उसी समय गौ ब्राह्मण संत वैष्णव चांद में से एक अजावे समझ जाना, तुरंत भगवान आपका भोजन करने के लिए आ गए। आप भोजन की थाली लेकर के बैठे ही हैं, भोग लगा करके उस थाली को ग्रहण करने, उसी समय आप ग्रास तोड़कर ग्रहण करने वाले थे। सामने गौ ब्राह्मण वैष्णव और कोई संत आपके द्वार पर आ जावे तो समझ लेना कि भगवान ने मेरे भोग को स्वीकार कर लिया, वहां भोग लगा गया, ये खाने आ गया। और उसको तुरंत भोजन कराना है, क्योंकि वो साक्षात नारायण ही भोजन करने आए।